सो गाइज आज हम जानेंगे दुबई के प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं उसके बारे में, क्या उसके इफेक्ट्स है आपको अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो। और आपको जानना है बहुत जरूरी है, अगर आप दुबई में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वीडियो जरूर देखिए। तो गाइज मेरा नाम है शहबाज, मैं हूँ आपका रियल्टर भाऊ। दुबई की प्रॉपर्टी रिलेटेड में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो मेरे पेज को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसे आप अभी देखे ही होंगे, मैंने काफी सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो बनाई थी। कुछ वीडियोस पे कमेंट आए हैं कि मैं हिडन चार्जेस छुपा रहा हूँ, हिडन चार्जेस मैं बता नहीं रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को या अपने व्यूअर्स को। तो जैसे ये महाशय हमारे पेज पर कमेंट करे, बोल रहे हैं मामू आपने हिडन चार्जेस नहीं बताया, तो मैं मेरे भांजे को बता देता हूँ हिडन चार्जेस क्या आते हैं। तो दुबई में पहली बात तो अगर आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका पहला चार्जेस होता है, वो होता है DLD फीस, दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस, जो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। पहला आपका हो गया। दूसरा आपका चार्जेस आता है आपका एडमिन फीस। ये डिपेंड करता है ऑन द डेवलपर्स, कोई आपसे 5,000 चार्ज करता है, कोई आपसे 4,000, कोई आपसे 5,250 भी चार्ज करता है। तो डिपेंड करेगा कौन से डेवलपर के पास से आप प्रॉपर्टी चूज कर रहे हो। ये हो गया आपके दो चार्जेस। तीसरा जो मेन है आपका होता है सर्विस चार्जेस, जिसको आप बोलते हैं मेंटेनेंस फीस। जैसे आप मेरी वीडियो कहीं से भी बैठ के देख रहे हो तो मान के चलिए आप अपने घर में जहाँ पे आप रह रहे हो वहां अगर एक सोसाइटी है तो वहां पे आप पूरी मेंटेनेंस फीस देते हो, महीने की आप वहां पे पे करते होंगे। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो वहां पे हम लोग मंथली पे करते हैं, जिसको सोसाइटीज बोलते हैं, सोसाइटी फीस बोलते हैं, मेंटेनेंस फीस या सर्विस चार्जेस। यहाँ पे आपको ईयरली पे करना होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका 12 से लेके 16 दिरहम के बीच में, और ये आएगा आपका पर स्क्वायर फीट के ऊपर। मतलब कि अगर आपका स्टूडियो साइज होता है 350 स्क्वायर फीट का, तो वो हो जाएगा कैलकुलेशन 350 प्लस आपका 14 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे। इसके हिसाब से कैलकुलेशन रहता है और ये आपका हर साल आता है। इसके बाद में अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल होती है तो यहाँ पे आपको लगेगा 5% का वैट। होप ये सारी चीज क्लियर है। अगर आप सेकेंडरी में बाय करने जाते हो तो यहाँ पे आपको सेम आएगा दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस, जो 4% होंगी आपके प्रॉपर्टी वैल्यू की, प्लस यहाँ पे आएगा आपको 2% ब्रोकरेज फीस। इसके अलावा कोई भी आपका हिडन चार्जेस नहीं होता है। यहाँ पे सारी चीज जो है ट्रांसपेरेंसी होती है। पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीजें मेंशन होंगी, आपको बताया जाएगा कि ये सारी चीजें हैं जो आपको चार्ज होगी, उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे इन्होंने मुझे बताया था, मेरे भांजे ने बताने जा रहे थे मुझे कि यानी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या क्या कमेंट आप पढ़ लेना, तो उसके सारे क्या क्या इन्होंने बता रहे थे। तो इनको मैं चीज पूछता हूँ, ये आपके पर्सनल एक्सपेंस है, ना कि ये आपके हिडन चार्जेस में आएगी। तो एक चीज है, अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस चीज को लेके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप आखिरी तक देखोगे तो आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा एक और कमेंट आया था मुझे, क्या ये महाशय दूसरे हमारे भाई ये बता रहे थे कि दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एग्री, दुबई एक्सपेंसिव है। अगर आप उसको ऐसे कंट्री के साथ में कंपेयर करोगे जो डेवलपिंग है, अगर आप दुबई को केन्या के साथ में, अगर दुबई को अगर आप दूसरे ऐसी कंट्री के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको एक्सपेंसिव लगेगी। बट अगर सेम चीज अगर आप दुबई को अगर कोई एक डेवलप्ड कंट्री के साथ में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे न्यूयॉर्क जैसी सिटी के साथ में कंपेयर कर रहे हो, लंदन से कंपेयर कर रहे हो, तो देन यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस। वहां की लाइफ क्वालिटी क्या है, यहाँ पे आपको लाइफ क्वालिटी क्या मिल रही है, यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें जो मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता होती है, इस वजह से आप आते हो दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात, जब बोलते हो कि टैक्सी में जाना पड़ेगा, ये सारी चीज जाना पड़ेगा, तो भाई मैं एक और चीज बताता हूँ, द पर्सन इज गोइंग टू स्टे ओवर हियर, ये आपके लिए टैक्सी अफोर्ड ही करेगा क्योंकि वो उतना आपको रेंट पे कर रहा है और वो खुद की गाड़ी अफोर्ड करेगा। ये भी चीज सब लोगों को समझ आती है, इस वजह से लोग आगे दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि दुबई में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। इवन दो अगर मान के चलो कि अगर आप एक प्लॉट पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कि एक डेवलपर ने अपना प्रॉपर्टी लेके आया उस जगह पे, तो उसके बाजू वाले प्लॉट पे कितने फ्लोर के टावर बनने वाला है, रेसिडेंशियल होगा, कमर्शियल होगा, इवन वो सारी ट्रांसपेरेंसी दुबई गवर्नमेंट दे रहा है आपको। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या रखेगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो बताना जरूर, और अगर आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में जुड़ जाए, डायरेक्टली 1-on-1 आप मुझसे क्वेरी कर लीजिए, आपकी सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। प्रॉपर्टी लेना है जो सेकेंडरी, पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।